आज भी हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो शेख रशीद के दावों, डॉक्टर शाहिद मसूद की पेशन गोइयों और रमज़ान में दर्जी के वादों पे यकीन रखते हैं। आज का मौजू सियासी नहीं है, तो आप समझ जाएं आज का मौजू है रमज़ान का महीना और दर्जी। रमज़ान और दर्जी भी एक लाजिम मुलजिम है। जिस तरह से अफ्तार में पकोड़े ना हो तो अफ्तारी का मजा नहीं आता, इसी तरह से ईद पे नया शलवार कुर्ता नहीं हो तो ईद का मजा नहीं आता। आज रमजान और दर्जी पे हम कुछ बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दर्जी वो शख्स होता है जो रमजान के महीने में अपने घर वालों के लिए परदेसी हो जाता है। यकीन करें, पूरे महीने दर्जी के घर वाले जो है दर्जी की शक्ल देखने को तरस जाते हैं। ये 24 घंटा तकरीबन अपनी दुकान पे ही रहते हैं, रात भर दुकान पे कपड़े सीते हैं और दिन भर ये रोजा रख के सोते होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अपने पुराने जानने वालों के लिए भी इंतहाई खड़ूस हो जाते हैं। अपने पुराने जानने वालों को भी एन वक्त पे ये इनकार कर देते हैं कि जनाब आपको देर हो गई है, बुकिंग तो बंद हो गई है। दर्जी का सीजन है रमजान में दर्जी रमजान आते ही सबसे पहला काम जो दर्जी करते हैं वो सिलाई में इजाफा करते हैं। जिस तरह से हुकूमत हर बजट के बाद महंगाई करना अपना फर्ज समझती है, इसी तरह से दर्जी हर साल रमजान में सिलाई में इजाफा करना लाजमी समझते हैं। अगर आपने पिछले साल शलवार कुर्ता 1500 का सिलवाया था तो इस दफा आप 17 और 1800 का दिमाग बना लें। और अगर आपने अब तक नहीं दिया है तो आप उस ट्रैप में आ चुके हैं कि बुकिंग बंद है और अब आपके साथ वही कुछ होने वाला है जो मैं आगे बयान करने वाला हूं। दर्जी को आमतौर पे मास्टर साहब या उस्ताद भी कहते हैं, लेकिन रमजान के महीने में जाके एहसास होता है कि किसी मंत्री, मशीर या किसी आईजी, डीआईजी से ताल्लुकात से कहीं बेहतर होता है कि आप एक दर्जी से ताल्लुकात बना लेते। इतने ताल्लुकात तो बना लेते कि वो आपका एक कुर्ता सी देता। क्योंकि जैसे ही आप दर्जी की दुकान पे पहुंचते हैं आपको जुमला सुनने को नहीं मिलता बल्कि पढ़ने को मिलता है कि बुकिंग बंद है। और आप उस जुमले को पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि यार ये क्या सीन हो गया, मास्टर साहब तो मुंह नहीं लगाएंगे। जबकि खास इस अहम बात यह है कि हर दर्जी की दुकान पे ये बोर्ड लगा होना लाजमी है। अगर किसी दर्जी की दुकान पे बुकिंग बंद है का बोर्ड नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छा दर्जी नहीं है, उसकी सिलाई, उसकी कारीगरी पे लोगों का एतबार नहीं है। इसलिए आपकी कोशिश होती है कि उसी दर्जी से कपड़े सिलवाए जाएं जिसकी दुकान पे सबसे पहले बुकिंग बंद है का बोर्ड लगा हुआ होता है। खैर, आप पहुंचे दर्जी की दुकान पे, बुकिंग बंद है, बाहर बुकिंग बंद है का बोर्ड लगा हुआ है और दर्जी साहब जो है वो आपको मुंह लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और आप वहां पे बिल्कुल एक जो होते हैं ना वो कम्मी चौधरी के पास जो लोग होते हैं मज़ारे वगैरह, उसकी तरह खड़े हुए, मास्टर साहब प्लीज ये एक जोड़ा सी दें, 2 जोड़े सी दें। और मास्टर साहब पहले तो साफ चिट्टा इनकार कर रहे हैं कि टाइम नहीं है भाई, ये बुकिंग तो हमने 10 दिन पहले ही बंद कर दी थी, अब आ रहे हो वक्त नहीं है। उसके बाद बहरहाल किसी न किसी तरह से अगर आपने उनके तल्ले करके राजी कर लिया और मास्टर साहब ने कंधे से फीता उतार के कहा अच्छा लाओ नाप दो, तो उस वक्त आपके चेहरे पे वही खुशी आती है जो शायद पासपोर्ट पे अमेरिका का वीजा लगने से आती होगी। मास्टर साहब ने नाप तो ले लिया है, लेकिन अब साथ में वो बता रहे हैं कि जनाब डिजाइन नहीं सिलेगा, ये चीज नहीं होगी, वो चीज नहीं होगी, बस जैसा भी है और चांद रात को मिलेगा। बल्कि आमतौर पर बहुत सारे दर्जी तो ईद की नमाज से थोड़ा पहले का वक्त दे रहे होते हैं कि बस अब आप उनकी दुकान से ईद कुर्ता उठाएं, इस्त्री करें और जामा मस्जिद पहुंच जाएं। और हम आप लोगों को पता है हम पाकिस्तानी वैसे भी ईद की नमाज में अमूमन देर से पहुंचते हैं। हम में से आधे पाकिस्तानी ईद की नमाज में उस वक्त पहुंचते हैं जब मौलवी साहब रकात और 6 तकबीरों का बताना शुरू करते हैं। तो आप इसी तरह से आप बस दर्जी से छूट लें और उसके बाद भागते हुए पहुंचे जब मौलवी साहब बता रहे हो शायद 6 तकबीरें ज्यादा। बात ये नहीं है कि दर्जी साहब ने आपका सूट ले लिया है। दर्जी साहब ने अगर आपका सूट ले लिया है तो अब आपको दर्जी से अपना सूट वापस भी लेना है। और वो कहते हैं मिसल मशहूर है कि पानी में गई हुई भैंस को निकालना बहुत मुश्किल होता है, या शायद शेर के जबड़े में फंसे हिरन को निकालना मुश्किल होता होगा। लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल काम मेरे ख्याल में शीरी के अब्बा ने फरहाद को कहा था कि जाओ जुए शीर लेकर आओ। यहाँ पे जुए शीर के बारे में एक बात बता दूं, अक्सर लोग समझते हैं कि ये जुए शीर जो है ये शेर की जुएं निकालने का काम है। शेर की जुएं तो खैर बंदा निकाल ही लेता है, जुए शीर का मतलब था पहाड़ तोड़ के दूध की नहर निकालना। तो इन सब जैसे इस तरह के मुश्किल कामों जैसा दर्जी से अपना कपड़ा वापस लेना है, क्योंकि वो दर्जी ही क्या है जो बताए हुए वक्त में आपके कपड़े वापस करते हैं। और खासतौर पर रमजान जब आते हैं तो उसके साथ ही लोड शेडिंग आती है और दर्जी साहब को एक ब्लैंक चेक मिल जाता है कपड़े वापस ना करने का। जनाब लोड शेडिंग थी, अगर वो उनके पास लोड शेडिंग नहीं तो ओवरलॉक वाले के पास लोड शेडिंग थी, काज वाले के पास लोड शेडिंग थी, इस प्रेशर के पास लोड शेडिंग। बहरहाल दर्जी साहब के पास हजारों टोपियां होती हैं जो उसने आपको पहनानी है। आपने टेलर के पास
आनिया जानिया करनी है। अगर आपने जुम्मतुल विदा का भी सूट दिया हुआ है तो जाहिर है वो आपको जुम्मतुल विदा का सूट जुम्मतुल विदा से पहले चाहिए। और अगर आपने कॉटन का सूट दिया है तो कॉटन के सूट को कलफ लगाना है तो वो सूट भी आपको 2-3 दिन पहले चाहिए। आपको अलग वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉटन का सूट बगैर कलफ लगाए पहनेंगे तो वो जिस तरह से लगता है ना जो वो तो फिर आप उसकी सारी शान ही खराब हो जाएगी। तो अब आप दर्जी की दुकान के चक्कर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दर्जी साहब भी ढीठ बन गए, दर्जी साहब भी आपको टाल रहे हैं, दोपहर में आना, 2 घंटे बाद आना, छोटा आ जाए तो आना, बड़ा आ जाए तो आ जाना, काज के लिए गई हुई है, कभी काज के लिए, कभी बुकरम के लिए, कभी उसके लिए। खैर बहरहाल किसी ना किसी तरह से आपको आपका सूट मिल गया। लेकिन ये सूट आप यकीन करें जिस तरह से लाइफ बॉय साबुन है ना 99.99% जरासीम मार देता है, 1.001% जरासीम ही छोड़ता है लाइफ बॉय जिसने दुनिया में सारी दवाई फैलाई हुई है। इसी तरह से 99.99% चांसेस ये हैं कि आपको आपका सूट आपकी तवक्का के ऐन मुताबिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड को लाइसेंस टू किल मिला हुआ होता है, इसी तरह से रमजान में दर्जी साहब को गलतियां करने का, गलत सीने का लाइसेंस मिला हुआ होता है। उन्होंने जो भी गलती कर दी है वो रमजान के रश के उस पे जाएगी। उन्होंने जेब नहीं लगाई और जनाब आपने कपड़े कम दिया था, दामन छोटा हो गया या आस्तीन लंबी हो गई, ये सारी चीजें रमजान पे हैं। आप उनसे बहस करते रहें, अव्वल तो वो आपकी सुनेंगे नहीं कि वो साफ कह देंगे और जनाब हम तो आपका सूट ले भी नहीं रहे थे, हमारा ये एहसान माने कि हमने आपका सूट ले लिया। और अगर उन्होंने ज्यादा आपने जोर जबरदस्ती दिखाई तो उसके बाद वो आपको एक टोकन दे देंगे कि ईद के बाद आके दुरुस्त करवा लेना। ईद अगर गुजर गई तो उस सूट का फायदा क्या। खवातीन के अपने अलग मसाइल हैं। खवातीन का सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि उनका सूट ऐसा हो जो किसी ने पहना ना हो, किसी ने देखा ना हो। इसलिए पाकिस्तानी खवातीन को के बारे में अतर शाह खान जैदी साहब ने एक बार कही थी कि वो 3 हिस्सों में शॉपिंग करती हैं। पहले हिस्से में वो पसंद करने जाती हैं, दूसरे हिस्से में वो खरीदने जाती हैं और तीसरे हिस्से में वापस करने जाती हैं। अब ये खवातीन जब इन 3 हिस्सों में जब शॉपिंग पूरी कर लेती हैं उसके बाद नंबर आता है मास्टर साहब का। मास्टर साहब को ये अपने पसंद का डिजाइन बताना चाह रही होती हैं और मास्टर साहब सुनने को राजी नहीं है। अच्छा, अगर मास्टर साहब इनके पसंद के डिजाइन को सुनने में राजी भी हो जाए तो उसके बाद 2 से 3 दफा तब्दीली कराना, क्योंकि इनको अचानक रात को याद आता है कि ये जो मैंने डिजाइन डलवाया है ये डिजाइन तो शायद फलाने ने भी डलवा दिया है। डिजाइन चेंज कराना यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। और रमजान के महीने में दर्जी से डिजाइन चेंज कराना, वहां तो आपको आपकी पसंद का आपके नाप का सूट सिलाया मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल दर्जियों और खवातीन की जंग चलती रहती है। खवातीन बेचारी भी रोजा रख के और रोजे के बाद उनका ज्यादा वक्त दर्जी साहब को फोन करके पूछना होता है और दर्जी साहब ने बाजी को भी वही ओवरलॉक और काज बटन और टिच बटन में लगाए रखना है। एक तबका हमारे पाकिस्तान में और भी होता है, अकलमंद तबका। बहरहाल जिस तरह पाकिस्तान में कॉमन इज नॉट वेरी कॉमन, इसी तरह से अकलमंद तबका भी बहुत कम है। अगर हमारे पाकिस्तान में अकलमंद लोगों की तादाद ज्यादा होती तो आज पाकिस्तान का ये असर होता। हम हर साल वही गलतियां रिपीट करने के एक्सपर्ट हैं, जिस तरह से हम हर बार उन्हीं सियासतदानों को वापस लेकर आते हैं और हर बार नया रिजल्ट चाहते हैं और ये काम हम बार बार दोहरा रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो शाबान के महीने में ही अपने रमजान की तैयारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन मजा तो उस वक्त ही है जब आप 10वें 12वें रोजे को कुर्ता का कपड़ा लेकर आए और उसके बाद दर्जी के तर लेकर के उसको सिलवाएं और उसके बाद वो वक्त पे आपको मिल जाए, फिर उसको कलफ भी लग जाए और फिर आप उसको ईद की नमाज में पहन के जाएं। आप यकीन करें रेडीमेड सूट में पहनने में ना वो मजा आएगा, ना शाबान के महीने में सिलाए हुए कुर्ते को पहनने में वो मजा आएगा जो मजा इस तरह से भाग दौड़ करके शेर के जबड़े से हिरन की तरह दर्जी की दुकान से अपना सूट वापस निकाल के लेकर आने में आता है। लेकिन यहाँ एक और सीन जरूरी है, ईद पे ये सीन ना हो तो हो ही नहीं सकता। जब आप अपनी कामयाबी और फखर के साथ अपना सूट पहन के जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो जब इर्द गिर्द देखते हैं, जब मौलवी साहब खुतबा दे रहे हो और आप इर्द गिर्द देख रहे हैं कि किसने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जिसको देख के आप सोचते हैं अबे यार ये कलर मुझे क्यों नहीं समझ में आया, अबे यार ये डिजाइन मैंने क्यों नहीं सोचा। यकीन करें ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो ये सोच रहे हैं, जिन लोगों को देख के आप सोच रहे हैं वो भी आपको देख के सोच रहे हैं यार किसने ये वाला कलर पहना हुआ है। ये हमारी साइकी है, सलवार कुर्ता हमने एक पहनना होता है और मस्जिद जो है वो रंग बिरंगे खूबसूरत दीदा जेब दिल फरेब डिजाइनों से भरी हुई है। हर एक ने एक अपने अनोखे अंदाज का जोड़ा पहना हुआ है। लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानियों से बचना है तो आप हमेशा एक स्टैंडर्ड अपना लें, व्हाइट कॉटन का सलवार कुर्ता पहन लें, उसके बाद आपको किसी डिजाइन की परेशानी नहीं रहती। लेकिन बहरहाल
ईद का मजा, ईद पे आप 10 जोड़े बनवाए, 15 जोड़े बनवाए, दुबई से कपड़े खरीद के लेकर आए, लेकिन असल मजा जो होता है ना, ईद की नमाज पहन के, ईद की नमाज के लिए जो कुर्ता शलवार बनाया जाता है, असल मजा उसी का होता है। और वो मंगनीशुदा लोग जिनकी ईदी आती है उनको तो मजे को पूछो ही नहीं, क्योंकि ससुराल से आए हुए सूट का मजे के बारे में वही बात कही जा सकती है जिस तरह से वो दीपिका ने कहा था ना, एक चुटकी सिंदूर की ताकत तुम क्या जानो चिन्नी बाबू। इसी तरह से ईदी में आए हुए शलवार कुर्ते को पहन के जो बंदा चलता है तो ऐसा लगता है कि बंदा मार्स पर पहुंच गया है और पहली दफा फोन करके कह रहा है गैस करो हम कहाँ हैं। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।